आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 20 साल के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका का मुकम्मल इनखला हो गया है, यानी अमेरिका ने अफगानिस्तान पूरे तौर से छोड़ दिया है। अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तालिबान अफगानिस्तान को मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे? अफगान अवाम का भरोसा क्या तालिबान जीत पाएंगे? क्या अफगानिस्तान जिन मसाइल से इन दिनों जूझ रहा है, या पिछले 20 सालों से या उससे पहले जो मसाइल अफगानिस्तान के हैं, क्या इन मसाइल का तालिबान इजाला कर पाएंगे, इन मसाइल को हल कर पाएंगे? क्योंकि आए रोज अफगानिस्तान में हालात खराब होते जा रहे हैं। एक के बाद एक पिछले कई दिनों में धमाके हुए हैं, अफगानिस्तान में अटैक हुए हैं। जिस तरह के मसाइल हैं, चाहे तरक्याती मसाइल की हम बात करें और इसके अलावा चाहे सिक्योरिटी को लेकर मसाइल करें, समाजी मसाइल की बात करें, डेवलपमेंट के मसाइल की बात करें, बहुत से मसाइल हैं। अमेरिका ने पिछले 20 साल के बाद अब अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला कर लिया है। तो इस इनखला के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अफगानिस्तान पर क्या कुछ असरात होंगे? क्या तालिबान अफगानिस्तान को पूरे तौर से कंट्रोल कर पाएंगे? क्या एक सरकार चला पाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अफगानिस्तान की शहरी जो हिंदुस्तान में रहती हैं, शाजिया शुजाई मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शाजिया शुजाई, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ शकील शमसी साहब सीनियर सहाफी हैं, वो भी डिबेट का हिस्सा हैं। कैप्टन अनिल गौड़ जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और प्रोफेसर पीएस मनाहास जी एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शकील शमसी साहब, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। 20 साल के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका का मुकम्मल तौर पर सर इनखला हो गया। अब आगे अफगानिस्तान में किस तरह के असरात होंगे? अब आने वाले दिनों में किस तरह से अफगानिस्तान को आप देखते हैं शकील साहब? अफगानिस्तान में अमेरिका तो चला गया, लेकिन वहां के जो लोग हैं जी, उनको किसके सहारे छोड़ गया है और किनके ऊपर छोड़ गया है वो बाद में मालूम होगा। क्योंकि वहां से निकल जाना तो अमेरिका के लिए प्लानिंग में था। ये बाइडेन ने बनाया भी नहीं था, तो ट्रंप ने पूरा मंसूबा बनाया था वहां से इनकलाब का, और उन्हीं ने तारीख तय कर दी थी कि हमको जाना है। लेकिन अमेरिका ने एक दिन पहले ही वहां से निकल कर ये बता दिया कि उसको बहुत जल्दी थी वहां से निकलने की। और जो लोग जो वहां से निकलने के लिए बेकरार थे, वो उनकी बेकरारी ये बताती है कि उनको तरह तरह के खौफ हैं, तरह तरह के उनके दिल में शुकूक हैं इनको लेकर, तालिबान को लेकर। तो वो लोग जो रह गए, जो एयरपोर्ट के ऊपर रह गए इस डर में कि बम ब्लास्ट हो जाएगा, मिसाइल से हमला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो हजारों की तादाद में वो लोग अमेरिका उनको छोड़कर भाग गया कि जो वहां से निकलना चाहते थे। और इसी तरीके से जो तुर्कम की सरहद पर, पाकिस्तान की सरहद पर, या वहां स्पिन बोल्डेक की सरहद के ऊपर जो जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना हो, वो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, वो रहेगा। और उनकी परेशानी असल में उन्हीं की परेशानी कि जो मुल्क में रहना नहीं चाहते, जिनको जो तालिबान के जुल्म सितम को देख चुके हैं, जो तालिबान का पिछला दौर देख चुके हैं। मगर अब तालिबान ये कह रहे हैं कि वो सब नहीं होगा, वो सब बदल जाएगा एकदम, और वो बिल्कुल एक नए तालिबान की शक्ल में आए हैं। अब इसको समझने में और इसको साबित करने में तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उनके जाने के बाद अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन पर असर होगा, और दूसरा हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरात पैदा होंगे। हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की सलामती के लिए काफी खतरात पैदा होने की उम्मीद है। और ये अमेरिका ने जो ऑल ऑफ ए सडन डिसीजन लिया कि एक दिन पहले ही चले जाएं, उससे तो खैर सिर्फ इतना ही हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ कि जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका का जाना तो तय था। वो दोहा में जो बातचीत चल रही थी उसी के जरिए से तय हो चुका था कि उनको जाना है। तो बिल्कुल जिस तरह के अब हालात अफगानिस्तान में बनेंगे, ये हिंदुस्तान के लिए भी काफी मोहतात रहने की जरूरत है। लेकिन अहम सवाल यही है कि अमेरिका तो अफगानिस्तान छोड़कर चला गया, लेकिन जो लोग अफगानिस्तान में हैं, ये किसके सहारे रहेंगे? मैं शाजिया शुजाई आपके पास आना चाहूंगा। शाजिया जी, क्योंकि आप अफगानिस्तान की शहरी हैं, क्या कुछ महसूस करती हो? और अब अफगानिस्तान से 20 साल के बाद, अमेरिका के जाने के बाद, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान सेफ है, महफूज है? सबसे पहले तो मैं सलाम कहना चाहती हूँ आप सब दोस्तों को। सबको मालूम है कि 20 साल की जो जितने भी अचीवमेंट था, जितने भी लोगों का जो दस्तावर था, चाहे
आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, जिस फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, तो हम सबको ऐसा लगता है कि हमारी सारी ये जो अचीवमेंट है ये सब जीरो हो गया, क्योंकि स्पेशली लेडीज को बहुत डर है, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हूँ, तो हमारी जो लेडीज है उनको बहुत डर है। और जहां तक रहता है अफगानिस्तान में मर्द और औरत का, अब ये जो तालिबानी हुकूमत है, ओके, जितना मर्दों के लिए डिफिकल्ट है, उनको प्रॉब्लम लाइफ में आएगा, फेस करेगा, उससे 100 गुना लेडीज को, औरतों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत से लोग था वहां पर जो कि शायद वो बुर्का यूज नहीं करते थे, शायद वो बहुत एक नॉर्मल सा स्कार्फ और नॉर्मल सा हिजाब वो पहनते थे, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। जिस तरह वो अपनी जाहिर को चेंज करना पड़ेगा, तो उसी तरह वो अपने माइंड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पर बहुत से यानी तरह तरह की डर है लोगों को, चाहे मेल फीमेल, और स्पेशली जो लोग फॉरेन कंपनी से काम करते थे, जो आर्ट कल्चर में था, जो सिंगर था, जो म्यूजिशियन था, जो फिल्म मेकर था, तो जो सोसाइटी में था, एक्टिव था, तो वो सबको हद से ज्यादा प्रॉब्लम है। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि जब अमेरिका ने ऐलान किया कि हम रेडी है कि लोगों को यहां से निकाल दे, सबसे पहले तो यानी एक अफगानिस्तानी के नाते पर तो मुझे बहुत दुख मिला कि एक तो अमेरिका आया हमारी कंट्री में कब्जा करने के लिए, जितना उन्होंने प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट किया, लेकिन चला गया, उसके पीछे कितने दोबारा हमारे जो ये प्रॉब्लम था 100 गुना हो गया, वो सिर्फ हम समझते हैं। तो बात ये, जब अमेरिका ने ऐलान किया कि हम अफगानी लोगों को जो कि डिफरेंट कंपनी अमेरिकन और दूसरे कंट्रियों के साथ काम किया उस सबको हम बाहर निकालेंगे, तो इनमें ऐसे लोग था जो कि शायद उसका ना कोई एजुकेशन था, शायद उनका ना कोई ऐसा सड़क में काम करते थे, शायद एक बहुत नॉर्मल सा, उनको ना कोई डर था, ना कोई प्रॉब्लम था, उनको ना शायद तालिब उसको पीछा करता था, इस तरह के लोग बाहर निकल गए। यानी अमेरिका जिस मतलब अमेरिका तो एक तरह से चला गया, लेकिन अब जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, जिन्हें तालिबान से डर है, उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से फंसाकर चला गया। मैं कैप्टन अनिल गौर जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से शाजिया शुजाई बता रही थी कि अफगानिस्तान तो चला गया, 20 साल अफगानिस्तान रहा, और अब एक तरह से कहिए कि अपना पीछा छोड़ाकर अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका चला गया, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को मुश्किल में अमेरिका ने छोड़ दिया है। अबू जी, ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका ने 20 साल वहां लगाए एक फौज तैयार करने में, और उसके अंदर इतने बिलियन और ट्रिलियन डॉलर उसने खर्चे, और जो आज जो ये असला जो है, जो भी एम्युनिशन है, जो भी उधर जो जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, हमवीज वगैरह हैं, और जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, ये जो तालिबानी जो अमेरिकन जो वस्त्र पहन के जा रहे हैं, जो बैटल गियर डाला हुआ है वो अमेरिकन बैटल गियर है, ये सारा का सारा इन्होंने अफगान आर्मी को दिया। 20 साल लगाए उस आर्मी को तैयार करने में, पर अफसोस की बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान आपस में बटा हुआ है। वो उसके अंदर हजारा अलग हैं, ताजिक अलग हैं, पश्तून अलग हैं, दूसरे अलग हैं, वो सारे के सारे इतने अलग हैं कि वो इकट्ठे एक नेशनल स्पिरिट जिसको कहते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे फौजियों के अंदर है नेशनल स्पिरिट, वो नेशनल स्पिरिट पैदा ही नहीं हुई। और जैसे ही तालिबान ने, जैसे अमेरिका ने ऐलान किया कि जाएंगे और तालिबान ने अपने कार्रवाई शुरू की, ये इन सारों ने हथियार डाल दिए। कुछ तो रेजिमेंट की रेजिमेंट इकट्ठी ताजिकिस्तान वगैरह भाग गई। तो ये नेशनल स्पिरिट जो है ये थी नहीं अफगानिस्तान के अंदर। तो अमेरिका ने ये ठीक मेरे ख्याल से एक डिसीजन लिया कि 20 साल लगा दिए जिस मुल्क के अंदर एक चीज लाने के अंदर, और वो लोग खुद ही नहीं करना चाहते। तो इसमें अमेरिका की क्या गलती है? $1 ट्रिलियन लगाए उसने, 4000 अपने सैनिक गवा दिए वहां पे, और फिर भी ये लोग वैसे के वैसे ही हैं। जिस हिसाब से इन्होंने हथियार डाले, आप देखिए
जिस हिसाब से जब जैसे तालिबान ने शुरू किया अपनी कार्रवाई, एक के बाद एक हथियार डालते चले गए और फाइनली उनके जो गनाई साहब है वो भी भाग गए वहां से। अरे भाई, जब अमेरिका ने एक तालिबान के साथ समझौता किया, हाँ उसमें एक गलती जरूर की उन्होंने, उनको जो है गवर्नमेंट जो थी, अफगान गवर्नमेंट थी, उसको भी बिठाना चाहिए था बीच में ताकि एक समझौता ठीक तरीके से हो। और उसके बाद में जब विड्रॉल करना था, वो इसीलिए वो देखिए बरगाम एयरबेस से क्यों गए वो, क्योंकि उनको पता था कि अब जो ये अफगान फौज उन्होंने क्रिएट की है उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो इसीलिए अब जो लोग हैं अफगानिस्तान में, अब जो कह रहे हैं जी हमें मुश्किल में डाल गए, मैं ये चीज पूछना चाहता हूं इनसे, 20 साल पहले जब ये अमेरिकन आए तब इन्होंने उनको स्वागत किया, पर आप अपने आप को अगर नहीं खड़ा करें, देखिए एक इंसान जो होता है एक मुल्क के अंदर, जब तक अपने आप इंसान अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, उसके बाद क्या कर सकता है दूसरा कोई। बिल्कुल 20 साल एक लंबा अरसा होता है। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में एक तरह से कुछ नहीं कर पाया, और ये कहिए कि अमेरिका के रहते हुए भी जो अफगानी है वो अपने आप को एक तरह से सेटल नहीं कर पाए। मैं प्रोफेसर पीएस मनहास जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, अब आपको यहां से क्या लग रहा है कि तालिबान, क्योंकि जिस तरह से शकील शमसी साहब ने बताया या कैप्टन अनिल गौड़ जी ने कहा कि अफगानिस्तान में एक दो मसले नहीं, वहां पर बहुत मसाइल हैं। आप देखिए कम्युनिटी लेवल पर देखिए, इसके अलावा रीजन लेवल पर देखिए, बहुत बटा हुआ है अफगानिस्तान, तो बहुत चैलेंजेस होंगे तालिबान के सामने भी। देखिए, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं पहले कैप्टन साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। एक शब्द होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अमेरिका ने पुरजोर कोशिश की कि अफगानिस्तान के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, पर कहीं ना कहीं नाकामयाबी हुई। एक फौज जो कि 3 लाख लोगों की फौज तैयार थी, उधर से कहा जाता है कि 80,000 तालिबान के सैनिक थे, फिर भी 3 लाख लोगों ने हथियार डाल दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अफगानिस्तान के लोगों में या जो सब कंट्रैक्टर्स थे, कहीं ना कहीं करप्शन बीच में आ गई है, कहीं ना कहीं वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो ही नहीं पाई कि वो अपने देश के लिए खड़े हो सकें, अपने देश के लिए लड़ सकें। ये बहुत ही मुझे लगता है बड़ा ही ट्रेजिक बात है, ये काफी ट्रेजिक बात है। दूसरा, अब जहां तक अब तालिबान क्या करेगा, उसका क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी 2 ही चीजों पे नजर देगी, और ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले, वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का पूरा एजेंडा होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का, भारत का यही एजेंडा है कि वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए। दूसरा, अगर तालिबान को कुछ अपने देश के लिए, अफगानिस्तान के लिए करना है, उनको वहां से अपने देश की धरती को टेररिज्म पनपने देना नहीं चाहिए। वहां पे दे शुड नॉट सपोर्ट टेररिस्ट एट एनी कॉस्ट। ये 2 चीजें, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही डिफिकल्ट है। उनका मूल मंत्र ही इससे टोटली विपरीत है। हम अभी देख रहे हैं जिस तरह से हेलीकॉप्टर से लटका के लाशें या हैंगिंग की जा रही है, वो एक बहुत ही निंदनीय चीज है। औरतों को उनके बेसिक हकूक नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी औरतों को बेसिक हकूक मिलते हैं, और ह्यूमैनिटी हर रिलीजन यही प्रिस्क्राइब करता है कि हमें हर माइनॉरिटी का, हर कास्ट, कलर, क्रीड के आदमी का देखभाल करनी है। तो तालिबान को ये भी करना है। और दूसरा, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तालिबान के लिए ये भी होगी कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या फेस और क्या मॉडल लेके सामने आता है। हम नहीं चाहेंगे कि वो एक पाकिस्तानी मॉडल लेके सामने आए जिसमें कि दिखाए कुछ और एक रोग स्टेट की तरह काम करें और अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या दुनिया में टेररिज्म को फैलाने में बढ़ावा करें। तो इससे तालिबान को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उनको नुकसान ही होगा, हार्म ही होगा। जिस तरह से कैप्टन साहब ने भी पहले कहा कि वहां पे अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग प्रवृत्तियों के लोग हैं, और अब डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी वहां पे सक्रिय हो रही हैं, जिसमें कि हर कोई हलवा समझ के हर चीज खाने की कोशिश कर रहा है कि वी शुड हैव अ पाई ऑफ अफगानिस्तान, विच शुड नॉट बी पॉसिबल। ये होने नहीं देना चाहिए। और तालिबान की सबसे पहले तो तालिबान अवाम का कॉन्फिडेंस कैसे जीतेंगे, ये सबसे अहम हो जाता है तालिबान के लिए, और उसके बाद फिर जो बटा हुआ अफगानिस्तान है उसे क्या एकजा कर पाएंगे, एक जगह तालिबान ला पाएंगे, ये बहुत अहम सवाल हो जाते हैं अफगानिस्तान को लेकर। मैं शाजिया शुजाई आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। पैनलिस्ट जो बातें अफगानिस्तान के बारे में कर रहे हैं, क्या जो तालिबान है वो अफगानिस्तान को मजबूत कर पाएंगे जितना अफगानिस्तान बटा हुआ है, या प्रेजेंट जो सिनेरियो है अफगानिस्तान का?
मैं जो हमारे आपके मेहमान बोला कि अफगानिस्तान में डिफरेंट वहां पर कम्युनिटी है, हजारा, ताजिक, पश्तून वगैरह। तो एक अफसोस की बात है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स रिलेटेड से बात नहीं करना चाहती हूँ, तो बात यह है कि वहां पर एक इंटरफेरेंस दूसरे कंट्रियों से बहुत वहां पर होता है। तो अनफॉर्चुनेटली यानी अफगानिस्तान में वहां पर जो ये पॉलिटिक्स होता है अक्सर पश्तून के हाथ में है, जो कि पाकिस्तान साइड से ये सपोर्ट होता है। तो अभी आपने जो पूछा कि क्या उम्मीद है तालिबान पर, 99% वहां के लोग जो है ना, वहां पर लोगों को कोई उम्मीद नहीं है तालिबान से, क्योंकि वो तो ना वो एजुकेटेड है, ना उनकी बैकग्राउंड्स जो कि 20 इयर्स बिफोर उन्होंने जो लोगों ने देखा है किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है लेडीज के साथ, औरतों के साथ किस तरह उन्होंने बिहेव किया, तो इस वजह से कोई उम्मीद नहीं देखते हैं। बिल्कुल। शकील शमसी साहब, सर जाहिर सी बात है कि अब तालिबान जिस तरह यहां पर शाजिया शुजाई बता रही कि एक तो लोगों को तालिबान से कोई उम्मीद नहीं है, अफगानिस्तान के लोगों का भरोसा, उनका कॉन्फिडेंस तालिबान को जीतना होगा। जो तालिबान अब कह रहे हैं कि 20 साल पहले के तालिबान नहीं रहे, तालिबान बदल गए हैं, तो तालिबान के सामने अभी बहुत से मसाइल होंगे। सबसे पहले तो वहां के लोगों में अपना भरोसा एक तरह से हासिल करना। हाँ, सबसे पहले, और आप ये देखिए कि तालिबान की तादाद जो है 80,000 90,000 के करीब है जी। और इतने बड़े मुल्क में पीएम से प्रेसिडेंट तक लेकर उन्हीं में से होना है सबको। सही। तो इंतजाम का तो मसला होगा, पुलिस भी वही होंगे, वही फौजी भी होंगे, वही हर तरीके के इंतजाम करने वाले होंगे। अस्पतालों का क्या होगा, क्या अभी तो उनको बहुत किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और वो अगर उसको सही तरीके से संभालेंगे नहीं और अगर वो मुल्क को चलाने के लिए संजीदा होकर कोशिशें नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि चला नहीं सकेंगे। और जहां तक उनका ये मामला है कि वो नए रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे, तो नए लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें और भी मसाइल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी से लोग मिलते हुए हों कि ना हो। लेकिन तालिबान को भरोसा अपनी बंदूक के ऊपर जी, ना उनको शरीयत पर, ना उनको जमहूरियत पर किसी को भरोसा नहीं, उनको अपनी बंदूक पर भरोसा, और बंदूक के जरिए से वो काबू में करने की कोशिश करेंगे पूरे अफगानिस्तान को। और जिस तरीके से उन्होंने किया है, मैं यहाँ पर अनिल साहब से थोड़ा सा मेरा ओपिनियन अलग है जी। मुझे ही लगता है कि अमेरिका ने उनको ट्रेनिंग दी ही नहीं ठीक से। अमेरिका ने उनको दहशतगर्दी से लड़ने की तो ट्रेनिंग दी, अमेरिका ने सरहदों की हिफाजत करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी उनको, और जिसकी वजह से वहां की फौज जो थी 2.5-3 लाख की फौज जो थी, 2.5-3 लाख, उसने रातों रात हथियार डाल दिए। वो लड़े ही नहीं, वो हथियार रख के वहां स्टोर में भाग गए, छोड़ गए। एक तो पहली बात है कि उनमें और अब तालिबान में फर्क था। तालिबान जज्बे से लड़ रहे थे, ये लोग सैलरी के लिए लड़ रहे थे, इनको तरह तरह की आसाइशें हासिल थी, वो जंगलों में रह रहे थे, और वो उनके पास एक मुद्दा था लड़ने के लिए। तो ये चीज जो है, मेरा ही कहना है कि अगर अमेरिका ने उनको 20 साल में वहां की फौज को ऐसी ट्रेनिंग दी होती जो सरहदों की हिफाजत करने वाली फौज करती है, तो शायद कुछ नतीजे दूसरे होते। लेकिन बहरहाल अब तो वक्त निकल गया, अब तो उसकी बात करने से कोई फायदा है नहीं। अब तालिबान उस मुल्क की किस्मत के मालिक हैं। तालिबान जब गए थे तब भी 9/11 से 9/11 तक, तब भी 9/11 जब हुआ तब तालिबान गए थे, 9/11 जब हुआ तब तालिबान फिर आ गए हैं, यानी 9/11 की बरसी से पहले ही आ गए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। दोनों चीजों में आप देखिए बहरहाल क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है उनके लिए। बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर लोगों का दिल नहीं जीतेंगे और वही उसी ढर्रे पर रहे और उसी लाइन पर तालिबान चले, तो फिर अफगानिस्तान के लोग, जिस तरह से शाजिया भी बता रही थी कि लोग एक तो तालिबान को पसंद नहीं करते, तो फिर तालिबान किस तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी, सर आपके पास आना चाहूंगा। तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर बहुत से सवाल हैं सर, लेकिन आज ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ वापस अफगानिस्तान छोड़कर गया है, और दोहा में, कतर में हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर है उन्होंने तालिबान लीडर से मुलाकात की है। तो इस मुलाकात को अनिल जी किस तरह से आप देखते हैं? हिंदुस्तान कब तालिबान के करीब आना? अबू जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान को अपना बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है तालिबान के साथ करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि आज तालिबान जो है अफगानिस्तान की कुर्सी पर बैठा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान का एक जो इमेज है
जी। जो बोलबाला है अफगानियों के बीच में, वो एक बहुत अच्छा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसमें $4 बिलियन का ह्यूमैनिटेरियन एड के हिसाब से उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए वहां पे। और तीसरा, ये जो मिस्टर स्टैंकजाई है जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, ये हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेन हुए हैं और इनका जो नाम निकनेम शेरू रखा हुआ था। तो ऐसे कई कैडेट्स हैं जो हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेन होके अभी गए हुए हैं, और वो हो सकता है तालिबान के अंदर हो। और ऐसा है कि ये इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा, एक मैं कहूंगा गुड रिलेशन और गुड फेथ है इंडिया के लिए। हमें इन लोगों के थ्रू एक डिप्लोमेटिक चैनल खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है कतर के अंदर, जिसके अंदर यूएस, रशिया, चाइना और पाकिस्तान थे, उसमें हिंदुस्तान को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान नहीं चाहते कि किसी तरीके से हिंदुस्तान का बोलबाला किसी तरीके से हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर किसी तरीके से आए, और वो इसको बाहर रखना चाहते हैं। और इसीलिए हमारा डायरेक्ट जो तालिबान के साथ मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे तो हम जो है वो कहते हैं ना, बस हमारी छूट जाएगी और उसके बाद में हमारे प्रॉब्लम। प्रोफेसर मनहास जी, यही सवाल आपसे भी मेरा है कि तालिबान के करीब हिंदुस्तान को आना वक्त की जरूरत है, क्या इसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह के रीजन में हालात बन रहे हैं, ऐसे में तालिबान के करीब हिंदुस्तान का आना सही है, ठीक है? देखिए, उसमें 2-3 चीजें हैं जिसको भारत इस समय मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसी चला रहा है। दीपक मित्तल जी जो मिले अभी उनके साथ, उसमें पहली तो ये है कि हमारे जितने नागरिक वहां रह गए हैं, हमें उनको एक एक नागरिक को वापस लाना है, या सेफ्टी तक, या उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। तो भारत अपने हर नागरिक का ख्याल रखेगा। तो वो एक बहुत बड़ा पहलू है जिसके मद्देनजर हम ये इसकी उनके साथ बैक चैनल या टॉक्स कह सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक चैनल्स कह सकते हैं, या किसी तरह जो भी बीच के मीडियम कंड्यूट्स हैं उनके थ्रू हम डिस्कशंस कर सकते हैं। दूसरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो चाइना पाकिस्तान लेके चल रहे थे, बॉर्डर रोड्स इनिशिएटिव, उसको भी काउंटर करना है। और उसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर न्यू सिल्क रोड का प्लान बनाया था, न्यू सिल्क रूट का प्लान बनाया था, और उसको आगे चलाना चाह रहे थे, ताकि किसी तरह से ये जो पाकिस्तान और चाइना का जो ग्रुप बन रहा था इस बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स को लेके, उसको टारगेट किया जा सके। तो भारत का वो भी एक इंटरेस्ट है। उसके बाद हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने डैम्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं। काफी सारे हमारे कंट्रैक्टर्स वहां पे हैं, उनके भी पैसा लगा हुआ है। तो उस चीज को भी हमने देखना है। तो किसी ना किसी तरह से भारत अपना एक रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल उनके साथ बिल्कुल। शायद एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि हिंदुस्तान जिस तरह से तालिबान से हाथ मिलाता दिख रहा है, आज मुलाकात हुई है इंडियन जो एम्बेसडर है उनकी दोहा में तालिबान के साथ, तो अगर तालिबान और हिंदुस्तान करीब आते हैं तो ऐसे में आप इस मुलाकात को और इस फ्रेंडशिप को किस तरह से देखती हैं? क्या वहां जो अफगानी है उनके लिए एक अच्छा कदम है, अच्छा सिंबल है ये? वैसे हमारी जो एक शुआर है, एक हमारे आरज़ू ख्वाहिश है, वो अक्सर अफगानी लोगों का ये है कि दुनिया तालिबान को रिकॉग्नाइज ना करे। और जहां तक हमारी जो रिलेशन इंडिया के साथ है, ये तो रियली हमारे लिए पेनफुल है, लेकिन क्या करें, ये पॉलिटिक्स है, रिलेशन है, तो इस हिसाब से मैं इस बारे में जज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन एक अफगानिस्तानी के नाते पर ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि इंडिया भी तालिबान के साथ उनको ऐसा समझ उनको रिकॉग्नाइज करे। बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मसाइल हल हों, और इसके अलावा अफगानिस्तान में अब आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत होती है, और क्या तालिबान अफगानिस्तान की किस्मत बदल पाएंगे और दुनिया का, अफगानिस्तान के अलावा दुनिया का दिल जीत पाएंगे, देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया शुजाई मेरे साथ जुड़ने के लिए, शकील शमसी साहब, कैप्टन अनिल गौड़ जी और प्रोफेसर PS मनहास साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।